सोनम और दीप्ति ये दोनों ही नहीं जानती थीं कि इनकी जिंदगी में आगे चलकर ऐसा कुछ परिवर्तन आने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोनम दिल्ली की रहने वाली है और यहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। दीप्ति हिमाचल की पहाड़ियों से है, लेकिन दोनों एक ही ऑफिस में काम करती हैं। अब भले ही इनकी दोस्ती को सिर्फ 3-4 महीने ही हुए हों, लेकिन इन दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इतनी जबरदस्त है कि लगता है जैसे बचपन से साथ रही हो। अब ये सोनम और दीप्ति हैं कौन, फिलहाल पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस कहानी से आपको एक बात जरूर समझ आ जाएगी कि जो भी अनुभव किसी ने साझा किया है उस पर हमें थोड़ा तो यकीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ अनुभव ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे। घर के अंदर प्रेत है, जिन है, क्या है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सब लोग नॉर्मली खड़े थे, सब कुछ सामने हो रहा था, फिर भी कोई कुछ कर नहीं रहा था। ऐसा क्यों हुआ? जो अनुभव है वो सोनम और दीप्ति का है। जैसा कि मैंने बताया, सोनम दिल्ली की रहने वाली है। एक ऐसे पढ़े लिखे एजुकेटेड परिवार से आती है जहां भूत प्रेत, आत्मा, इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं रहा। और एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो हमारी मानसिकता होती है ना कि जो कम पढ़े लिखे होंगे उन्हीं के साथ ऐसा कुछ होगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीप्ति जो सोनम की दोस्त है, वो जिस परिवार से आती है, वहां अगर किसी पर प्रेत का असर हो भी जाए तो ये नहीं कहा जाता कि इसे भगाने के लिए किसी भक्त जी के पास जाओ, कुछ मंत्र पढ़ो या कुछ उतारो। वहां लोग नॉर्मल खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वक्त उसका है तो वह आएगा ही। समझ रहे हो आप? फर्क सिर्फ पढ़ाई या अंधविश्वास का नहीं होता, फर्क किस्मत का होता है। और एक बात बताऊं, हमारा ऑरा अगर बहुत स्ट्रांग है और आसपास पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, तो प्रेत भी ऐसी जगह आना पसंद नहीं करते जहां नकारात्मकता कम हो। घर का माहौल भी तय करता है कि अगर कोई तांत्रिक कुछ पढ़ेगा तो उसका असर कितना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनकी दोस्ती की। सोनम और दीप्ति पिछले 3 महीने से दोस्त हैं। एक ऐसी कंपनी में काम कर रही हैं जहां ये दोनों स्टार एम्प्लॉय हैं, मतलब मेहनती, टैलेंटेड और हर महीने अपनी सैलरी से भी ज्यादा इंसेंटिव कमाती हैं। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करती हैं। ऑफिस के बाद का बहुत सारा वक्त कभी फोन पर, कभी शॉपिंग या कभी यहां वहां घूमने में निकल जाता है। सोनम अपने परिवार के साथ रहती है, जबकि दीप्ति अपने बुआ के घर पर। असल में वह हिमाचल के एक गांव की रहने वाली है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी भी तरह की कोई प्रेत या डर वाली बात नहीं थी, सब कुछ ठीक था। अब बात है उस दिन की, जब सोनम के घर पर एक फंक्शन था। सोनम ने सुबह ही दीप्ति से कह दिया था, तू मेरे घर आएगी और सारे कामों में हाथ बटाएगी। फंक्शन रात में था और 2 दिन दीप्ति को उसके घर रुकना था। घर का माहौल बहुत अच्छा था। सोनम का एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है और खुद सोनम पापा की लाडली बिटिया। पिताजी सरकारी नौकरी में हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। इस घर में कभी किसी तरह की प्रेत जैसी बात नहीं हुई। फंक्शन बड़ा था, बैंक्वेट हॉल बुक किया गया था। पापा का प्रमोशन हुआ था और वो भी बड़ा प्रमोशन। पहले ग्रेड 4 की नौकरी थी, अब ग्रेड 8 की। सोनम के घर पर एक पंडित जी भी अक्सर आते रहते हैं, वही पुराने घर के पंडित, परिवार के सारे शुभ अशुभ कामों में राय लेने वाले। तो उस दिन जब सारे लोग फंक्शन में व्यस्त थे, सोनम और दीप्ति एक जगह बैठकर स्नैक्स खा रही थी। तभी पंडित जी वहां से निकल रहे थे। सोनम ने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, ये मेरी फ्रेंड है। पंडित जी मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, खूब खुश रहो। और जैसे ही जाने लगे, रुक गए, बोले, 1 मिनट आप बैठिए ना हमारे साथ। फिर उन्होंने दीप्ति की तरफ देखा और पूछा, हाँ बिटिया, कुछ पूछना है? सोनम ने कहा, पंडित जी, हमारा हाथ देखकर कुछ बताइए ना। पंडित जी बोले, मुझे हाथ देखने की जरूरत ही नहीं, मैं जो देख रहा हूं वो काफी है। उन्होंने कहा, ये फेस रीडिंग होती है ना, अगर सही से की जाए तो हाथ देखने से भी 2 कदम आगे होती है। सोनम मुस्कुराई, मेरे बारे में तो आप सब जानते ही हैं, आपने ही कहा था कि 2 साल बाद मेरी शादी होगी। तो सोनम ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, मेरी फ्रेंड दीप्ति की शादी कब होगी? पंडित जी ने दीप्ति की तरफ देखा और बोले, अगले महीने गुड़िया की शादी है। दीप्ति चौंक गई, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई रिश्ता नहीं चल रहा। पंडित जी बोले, हो सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जो मैंने कहा हो और वो गलत निकले।
मैं भगवान नहीं हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि अगले महीने तुम्हारी शादी है। और यहीं से शुरू होती है उस शादी की कहानी जो सिर्फ एक शादी नहीं थी, एक रहस्य थी, एक ऐसा दरवाजा जो खुला और फिर सब कुछ बदल गया। और कहां से होगी शादी, कुछ बताइए। पंडित जी बोले, घर परिवार बहुत अच्छा है, लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम भी उसे बहुत पसंद करोगी। अब दीप्ति के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, मानो मान लिया हो कि हाँ, उसकी शादी अगले महीने होने जा रही है। लेकिन बातों की हकीकत यह है कि घर में जब कोई बात ही नहीं चल रही तो शादी कहां से हो जाएगी, हवा में तो होती नहीं। अब सोनम और दीप्ति ने पंडित जी से और दो चार बातें की और फिर धन्यवाद कहा। दोनों के चेहरे पर अब मुस्कान अलग सी थी, जैसे जब कोई कह दे कि तुम्हारा वक्त अच्छा आने वाला है, और वो भी कोई विद्वान पंडित, तो मन अपने आप सपने बुनने लगता है। अरे बताना, सोनम ने पूछा, कहीं तेरी किसी से बात चल रही है, कोई फ्रेंड है जिससे तू शादी करने वाली है? दीप्ति मुस्कुराई, मेरा कोई फ्रेंड नहीं, तू जानती है, मुझे जितना तू जानती है उतना तो मैं खुद को नहीं जानती। अभी ये बातें हो ही रही थी कि दीप्ति के फोन पर कॉल आया। घर से था, हिमाचल से। बिटिया कैसी है, पीछे शोर कैसा है? अरे आपको बताया तो था, सोनम के घर फंक्शन है, उसके पापा को तरक्की मिली है और मैं सुबह से यही हूँ। फिर मम्मी बोली, बेटा 3 दिन बाद की तारीख को छुट्टी ले सकती है। क्यों माँ, सब ठीक तो है? सब ठीक है बेटा, लेकिन तुझे यहाँ आना है। दीप्ति हंसकर बोली, अरे कहीं लड़के वाले तो नहीं आ रहे देखने? माँ चुप हो गई, फिर बोली, तुझे कैसे पता? मुझे बस ऐसे ही लगा। तू जरूर आना बेटा, देखना सब ठीक रहेगा। फोन करते ही दीप्ति ने सोनम को सारी बात बताई। अब दोनों पंडित जी को ढूंढने लगे कि इतनी जल्दी बात सच होती दिख रही है तो धन्यवाद तो बनता ही है। जब पंडित जी मिले तो थोड़ा चिंतित थे। सोनम और दीप्ति हंसती हुई उनके पास गई। देखिए पंडित जी, आपकी बात सच निकली। लेकिन पंडित जी के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। उन्होंने कहा, बिटिया तू उसी गांव से है ना? हाँ पंडित जी, आप तो सब जानते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहूं, तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, पर शादी के फंक्शन में तुम दोनों का साथ होना सही नहीं। सोनम और दीप्ति दोनों चौंक गई। मतलब मेरी दोस्त की शादी होगी तो मैं तो जाऊंगी ही। हाँ, इसे आना तो पड़ेगा, दीप्ति बोली। पंडित जी बोले, ठीक है, लेकिन सोनम तुम तभी जाना जब मैं तुम्हारे घर आकर कुछ जरूरी बात कह दूं। सोनम ने हामी भर दी। अब भले ही माहौल में खुशी थी, पर कहीं ना कहीं हल्की सी टेंशन भी आ गई थी। बातें आगे बढ़ी। दीप्ति हिमाचल जाती है, लड़के वाले आते हैं और रोका हो जाता है। लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे की पसंद होती है, जैसे अच्छे दोस्त बन गए हों। अब शादी तय हो गई थी 1.5 महीने बाद। पंडित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शादी से पहले एक घेरा बनवाना पड़ेगा। सबने कहा, घेरा कैसा? पर ज्यादा किसी ने पूछा नहीं। दीप्ति भी नहीं जानती थी कि ये घेरा क्या है, और होने वाले पति को भी नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। अब दीप्ति वापस दिल्ली आती है और पहुंचती है सीधा सोनम के घर। सुबह सुबह सोनम तकरीबन 8-9 बजे तैयार हो रही थी ऑफिस के लिए। दोनों, सोनम और दीप्ति, एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं, गले मिलती हैं और फिर पता चलता है कि हाँ, अब शादी फिक्स हो गई है। और इस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दीप्ति ने सबसे पहले ही परमिशन ले ली थी। मेरी शादी 20 तारीख को है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी इस दोस्त को 15 तारीख को अपने घर देखना चाहती हूँ और आप में से कोई भी ना नहीं करेगा। सबने कहा, ठीक है, जैसी बड़ी वाली बिटिया की शादी हो रही है तो छोटी बिटिया तो जाएगी ही, और जैसा उसने कहा है हमें तो मानना ही पड़ेगा। और फिर हंसते हुए बोली, और सुन, ये तेरे साथ भी होगा। ऐसा नहीं कि तेरी शादी हो गई तो ससुराल से छुट्टी नहीं मिल रही। तुम दोनों पति पत्नी 5 दिन पहले आओगे यहाँ पर। सोनम ने भी हंसकर कहा, ठीक है अंकल जी, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। अब ऑफिस में भी सोनम ने अपने बॉस को बता दिया था। तो बॉस ने कहा, देखो तुम दोनों हमारे यहाँ के खास एम्प्लॉय हो, जितनी मेहनत की है एक अच्छे लेवल तक पहुंचे हो। तुम्हें मैं एक ऑफर दे सकता हूँ, छुट्टी या रेजिग्नेशन, इन दोनों में से एक चीज मिलेगी। अगर छुट्टी लोगे तो मिल सकती है 1 महीना, 1.5 महीना, जब तक तुम्हारा शादी का फंक्शन पूरा हो जाए। और अगर तुम्हारे पतिदेव एक्सेप्ट करें
तो हम तुम्हें दोबारा भी जॉब पर रख सकते हैं। ये सुनकर तो और भी ज्यादा खुशी हो गई कि ऑफिस का स्टाफ, मालिक सब कितने अच्छे हैं। और जब सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था तो भूत प्रेत जैसे ख्याल दिमाग में आते ही नहीं थे। वैसे भी भूत प्रेत कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं जो पूरे दिन डिस्कस किया जाए या दिमाग में घूमता रहे। अब सोनम को ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी। अपनी दोस्त से, जो अब बहन से भी बढ़कर बन चुकी थी, वो बातें करती है और हिमाचल आ जाती है। घर पर शादी का माहौल बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन दीप्ति को इंतजार था, जैसे उसने वादा किया था। मेरी फ्रेंड सोनम 5 दिन पहले आ जाएगी। बहुत इंतजार कर रही थी। सोनम को भी ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी मिल चुकी थी। वो समय आ गया था जब उसे हिमाचल पहुंचना था। ये पहली बार जा रही थी और एक्साइटेड भी थी। 2 वजह थी। एक तो हिमाचल देखने को मिलेगा, दूसरा अपनी खास दोस्त की शादी अटेंड करूंगी। बड़ा मजा आने वाला है। वो वहां पहुंचती है और उसका बहुत अच्छे से आदर सत्कार होता है। सब लोगों को इसके बारे में पहले से ही सारी बातें पता थीं कि दीप्ति की कोई ऐसी खास दोस्त बनी है दिल्ली में जो अब बहन से कम नहीं है। सब लोग बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे और ना जाने क्यों सोनम को ऐसा लग रहा था जैसे ये शादी इसके घर में हो रही है। मतलब भाग भाग कर घर के सारे काम करा रही थी। पहला दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लेकिन अगली सुबह जब सोनम उठती है तो देखती है शादी वाले घर में कोई भी नहीं है। अपनी फ्रेंड को ढूंढती है, उसके मम्मी पापा को ढूंढती है। वरना जब शादी का घर होता है तो कितनी भीड़ रहती है, सभी लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक भी इंसान घर में नहीं। रसोई तक पहुंचती है तो देखती है कि एक दीदी वहां चाय बना रही थी। हाय दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला भाग। मुझे नहीं पता आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय गाइज फ्रॉम गोलमाल स्टोरीज। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। डन। कहानी यहाँ खत्म हुई, पर डर की दस्तक अब भी जारी है। अगर हिम्मत है तो फिर से लौट आना, क्योंकि अगली बार कहानी नहीं, शायद तुम खुद किरदार बन जाओगे। गोलमाल स्टोरीज, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है।